बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं से ये बड़ी खबर है। शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है और आपको बता दें, उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। आजादी की लड़ाई में इस परिवार का बड़ा योगदान था। मुख्तार की मौत संदेह के घेरे में है। ये तमाम बयान शिवपाल यादव की ओर से सामने आए हैं। तो लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं मुख्तार अंसारी की मौत पर सामने आ रही हैं और ऐसे में अब शिवपाल यादव की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव की ओर से भी और मायावती की ओर से भी बड़े बयान सामने आए। हालांकि शिवपाल यादव ने कहा मुख्तार अंसारी परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और अखिलेश की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है अखिलेश यादव की ओर से, और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, अखिलेश यादव की ओर से पोस्ट में ये कहा गया है। और साथ ही उन्होंने कहा सरकार जिस रास्ते को अपना रही वो गैर कानूनी रास्ता है और यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। ये तमाम बयान अखिलेश यादव की ओर से सामने आए। उन्होंने पोस्ट में लिखा, जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व है। न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जेल में संदिग्ध मौत मामले की जांच होनी चाहिए। तो एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव की ओर से पोस्ट किया गया। सत्यम का रुख कर लेते हैं। सत्यम, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ओर से भी बयान सामने आए हैं। किस तरह से उनके इन बयान को देखा जाए? देखिए, बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव भी है, उससे मद्देनजर रखते हुए भी इससे इतर भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि एक तरफ जो कि मुख्तार का परिवार शोकाकुल में डूबा हुआ है, सांत्वना देने के बजाय जिस तरीके से ये पोस्ट किए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक राजनीति, रोटियां सेकने की तरफ जो है इशारा कर रहा है। जिस तरीके से लगातार जो एक विशेष समुदाय है वो कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनते ही हदका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन ऐसे में कई मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे और इस बीच अब मौत के बाद सपा का समर्थन देना, क्या आगे सियासी समीकरण देखा जाए? लोकसभा चुनाव में नजदीक है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अपराध से एक बड़ा नाता रहा है मुख्तार अंसारी का, जराइम की दुनिया में जब उन्होंने कदम रखा तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लगातार वो आगे ही बढ़ते चले गए और एक दर्जनों की लिस्ट में जिस तरीके से धाराओं में अलग अलग धाराएं, चाहे 302 हो या अन्य मामलों में उनको जिस तरीके से उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो निश्चित तौर से एक ऐसे पार्टी का को समर्थन देना ऐसे व्यक्ति का, वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि क्या वाकई में जिस तरीके से जराइम की दुनिया में एक बड़े लगातार बढ़ता जाए कोई व्यक्ति और उनका समर्थन भी देना, इस तरीके की जांच की मांग करना, क्या ये कहां तक सही है? जिनकी हत्याएं हुई वो उनके साथ आखिरकार क्यों नहीं खड़ा हुआ गया, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। जी सत्यम, पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आया है? कब तक हो जाएगा पोस्टमार्टम? कब तक रिपोर्ट सामने आएगी? देखिए, बिल्कुल जो प्रशासनिक प्रबंधन के लोग हैं या फिर प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी, आला हुक्मरान हो, उनके द्वारा अभी फिलहाल कुछ भी अपडेट्स नहीं दिया गया है। ना ही पहले 72 घंटे पहले दिया गया था इस पूरे मामले को लेकर के, जो पहले भी घटनाक्रम 2-4 दिन के अंतर्गत देखे गए, ना ही अभी जो प्रशासन है और प्रबंधन है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल में जो यहाँ के मेडिकल प्रबंधन है उनके द्वारा जरूर एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें
हार्ट अटैक से मौत की बात बताई गई थी। बहरहाल अब साफ तौर से सबकी निगाह है जो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है कि आखिरकार उसमें क्या निकल करके आता है, क्योंकि लगातार जो उनके परिजनों के द्वारा जो दावे किए जाते थे उनमें कितनी सच्चाई होती है। जी अजीत, आपसे जानना चाहूंगी, पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और किस तरह की आगे पूरी प्रतिक्रिया रहने वाली है? क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ रही है कि आज ही उनके शव को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा? अजीत, जिस तरह से आपको बता दूं कि जिस तरह से पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम में लगभग बताया जा रहा है कि परिवार वगैरह कि जो इनके यहाँ परिवार के लोग हैं, उनको लोगों का कहना है कि कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं और देर रात तक के उनके पार्थिव शरीर को गाजीपुर प्रयागराज के रास्ते से लाया जाएगा, जिसमें 26 गाड़ियों का काफिला होगा पुलिस प्रशासन का, जिसमें उनके परिवार की भी गाड़ियां रहेंगी सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए। और देर रात तक के ही आज उन्हें जाकर जो उनकी जो पारिवारिक बनाए गए हैं जहाँ पर दफन किया जाएगा, उनको सपुर्दे खाक किया जाएगा कब्रिस्तान में। देर रात तक की संभावना है कि 8 से 10 बजे समय काफी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आज ही उनको देर रात तक के ही सपुर्दे खाक कब्रिस्तान में किया जाएगा। जी अजीत, जो कि आप गाजीपुर में मौजूद है, क्या मुख्तार के परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? क्या कोई बयान उनकी ओर से सामने आया है? जी, अगर परिजनों की बात करें तो अभी इंडियन न्यूज की टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था अफजल अंसारी ने कि उनको खाने में वो धीरे धीरे पॉइजन दिया जा रहा था, उनकी हालत तबियत बिगड़ गई थी, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था और इस तरह से फिर लगातार जिस तरह से आज कल उनकी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है, मौत के बाद जिस तरह से सियासी समीकरण काफी तेजी से बढ़ने लगता है, वो सपा हो बसपा हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लगातार विपक्ष की तमाम जितनी भी पार्टियां सब निशाना साध रही है बीजेपी सरकार पर लगातार। कभी अभी अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच की मांग की गई, तो किसी ने स्पेशल टीम के द्वारा जांच की मांग की गई। लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी रोटियां सेक रहा है और मांग कर रहा है। तो वहीं पर अगर आपको बात करें कि जिस तरह से गाजीपुर में जो कृष्णानंद राय थे, ठीक है जी, ठीक है, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। सत्यम, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ।